कल या परसों नई सरकार बनेगी और उमर साहब का अपना भी मैनिफेस्टो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमें उम्मीद है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे और हम उनका वेलकम करेंगे। और जहां मुझे लगेगा कि नहीं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम वो मामले टेक अप करेंगे। जो जो चीज़ें मेरे बस में हैं हम इंशाल्लाह अवाम की ज़बान बनकर सरकार के पास अपनी बात पहुँचा देंगे और जायज़ बात मनवा के ही लेंगे। बटवट ब्रिज का ताल्लुक है, मैं आपकी वसादत से यकीन आपको देता हूँ कि 15 दिन में इंशाल्लाह उस पर ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा स्लैब डालने के बाद उसका अपना एक पीरियड होता है 20-21 दिन का, तब तक वेट करना है। और तुमना का ब्रिज है, शायद मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, जितना पैसा उनको वहाँ लगे मैं अपने MP फंड से उनको सारा पैसा दे दूँगा। किसी तरह हम कोई बंगरगुड़ में का पुल मेरे नोट्स में आया, जितना हमसे हो सके हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन हो, बेसिक एम्यूनिटी जो भी हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, वहाँ पर हमारी तवज्जो जाए। और हमारी ये तरजीहात होगी कि हर इलाके में बहुत मेंबर पार्लियामेंट में हर जगह नहीं पहुँच सकता, लेकिन आवाम की ज़बान बनकर हम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान पुल का काम करेंगे। तो कल हमारी जॉइंट डायरेक्टर साहब से मीटिंग हुई श्रीनगर में और आज भी अभी इनके ऑफिसर्स यहाँ आए थे। इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआओं से मामला ऑलमोस्ट हल हुआ है। इसमें ये ऑर्डर भी निकला है, कल नहीं परसों ऑर्डर निकला है कि ये चीज़ जो लोग पहले से मायने करते थे उनको तंग नहीं किया जाएगा, उन्हें थोड़ी सी फार्मेलिटी पूरी करनी है। हमने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की और हमें पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में नाले जो हमारे हैं उनमें जो भी लोग पहले ट्रेडिशनल माइनिंग करते थे, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं या जो ख़ानदानी मतलब पेशा बनाना माइनिंग जो करते हैं, उनके सारे मसाइल हल होंगे और जो माइनिंग के नाम पर दहशतगर्दी जारी थी उसका इंशाल्लाह खात्मा होगा। GMC हंदवारा हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं डॉक्टर खुर्शीद साहब। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ आऊँ, क्योंकि कल तक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक इंतहाई पसमानदा ज़िला है और यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का हर तरह से हमें ख्याल रखना है। तो एक यहाँ पर 1-2 इशूज़ थे। एक हमारा जो इसके साथ हॉस्पिटल का जो नया कम्प्लेक्स बना है उसमें कुछ कोर्ट के इशूज़ थे, वो हमने साहब के साथ डिस्कस किए। उसके अलावा इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कुछ इशूज़ थे, उनसे हमने बात की और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि सारे मुद्दे हल हो जाएंगे और बहुत जल्द हॉस्पिटल भी फंक्शनल होगा। और आप देख लें कि रेंटेड बिल्डिंग में हमारा ये इसका ऑफिस और क्लासेस चल रहे हैं। तो चोगल में हमारा मेन जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें काम रुका हुआ था। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उनसे भी बात की और मंडे को एक रिव्यू मीटिंग भी हम उनके साथ सेक्रेटरीट में ले रहे हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पहले मैं ज़मीनी सूरत हाल प्रिंसिपल साहब के साथ बाकी लोगों के साथ देख लूँ, उसके बाद मंडे के दिन हम रिव्यू मीटिंग में जितने भी मसाइल यहाँ हमने देखे उनका एक हल निकाल दिया जाए। उसके लिए आज हमारी मीटिंग थी। लंगेट में एक गायनीज वार्ड है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल है लंगेट का, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उस पर भी बात की, ताकि मंडे की रिव्यू मीटिंग के लिए आज हमने पहले ज़मीन पे आके ये देखा कि क्या क्या मुश्किलात हैं और क्या क्या करना बाकी है। मेरा आपकी वसादत से वहाँ भी मैंने बात की। पानी का जहाँ तक मसला है वो तो इंशाल्लाह 4 दिन में हल हो जाएगा, वो मैंने वहाँ बिल्कुल आपके सामने उन्हें कहा। फिर जो लाइट्स का वहाँ मसला है, जो इसी तरह पैसेंजर शेड का मामला है, उसके लिए भी आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में के अंदर कार्रवाई शुरू होगी और हम टाइम बाउंड तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ जो मैकेनिमाइजेशन है उसके लिए अभी मैं चीफ इंजीनियर साहब से बात करके मैकेनिमाइजेशन की पूरी कोशिश करेंगे कि जो बाईपास के रास्ते से अंदर अड्डे में मतलब रोड जाता है, लिंक जाता है, उस पर मैकेनिमाइजेशन किया जाए। और जो ट्रांसपोर्टरों के बाकी मसाइल हैं वो हमें हल करना हमारी प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह हम उस अड्डे को एक मॉडल अड्डा बनाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी की उसके पास अपनी गाड़ी होती नहीं है। और हमने वहाँ जाके सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पर भी दिया कि जब तालिब इल्म खास तौर से स्कूल टाइमिंग में, पीक टाइमिंग में जाते हैं तो हम मशकूर हैं कि जो वहाँ की बस अड्डे के जो हमारे मुंतज़मीन हैं उन्होंने यकीन दिलाया कि वो तालिब इल्मों के लिए बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो सर्विसें हैं, चाहे बस हो, सूमो हो, मेटाडोर हो, उसमें बेहतरी लाएंगे। आपने सर बिल्कुल सही बात की, बल्कि मैं अभी चोगल, गुलूरा, बाकी एरियाज़ की बात कर रहा था। अपने यहाँ के जो एक्जन साहब थे, बाकी लोग थे, देखिए एक ही रात में सारे मसले हल नहीं होंगे। मैं 5.5 साल तिहाड़ जेल में था, वहाँ से आके फिर इलेक्शन प्रोसेस में टाइम लगा। कल ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हुआ और हमने आज से शुरू किया अपना काम। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो PHE के हैं, हमारी उनसे भी बात हुई, एक रिव्यू मीटिंग ले लेंगे। जितने भी मेरे 18 जो असेंबली सेगमेंट आते हैं, जितने भी हमारे 4 डिस्ट्रिक्टों में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह करवा देंगे।